नमस्कार। डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल न्यूज़ चैनल का लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि रोज़ सुबह एक नई चुनौती का सामना हमें करना पड़ता है। रोज़ सुबह हमें एक नया न्यूज़ मिलता है। रोज़ सुबह हमें एक न्यूज़ मिलता है जो चौंका देने वाली है या जिसको हमको फेस करना पड़ता है, रोज़ सुबह। अब आज सुबह की बात लें। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा और ये आर्टिकल में ये बोला गया कि 2019 के इलेक्शंस के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 44 राइवल पेजेस, 44 फेसबुक पेजेस को फेसबुक से फ्लैग कर दिया, फेसबुक से निकाल दिया। 44 पेजेस जो शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छे न्यूज नहीं देते थे या भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे, ऐसे 44 पेज। ज्यादातर ये पेजों में विनोद दुआ और रवीश कुमार के फैन पेजेस जो है तो फैन पेजेस भी इंक्लूडेड थे। तो इनके जो लोग जो इनको इनका समर्थन करते हैं या इनको फैंस, इनके फैंस के पेज है वो निकाल दिए गए। शायद इसके लिए क्योंकि ये पेजेस जो है रवीश कुमार और विनोद दुआ के जो जो थॉट्स है, जो वो बोलते हैं, जो उनके प्रोग्राम्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो आप तक पहुंचाते थे। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चौपाल और ऑप इंडिया जो जो ऐसा बोला जाता है कि प्रो भारतीय जनता पार्टी और प्रो गवर्नमेंट जो न्यूज़ उन लोग डिलीवर करते हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी के कहने से मोनेटाइज किया गया। फेसबुक ने मोनेटाइज किया इनको। मोनेटाइज का मतलब ये कि वो जो कंटेंट डालते हैं अपने फेसबुक पेज में, उनको ऐड दे करके जो है उनको ये जो पेजेस को, जो पेज के ओनर्स को उनको पैसे मिलते हैं। तो फेसबुक पेज ने मोनेटाइज किया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कहने से 44 पेज को निकाल दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के कहने से 2 पेज को मोनेटाइज किया गया। आज विनोद दुआ 2 कोर्ट में अपना कोर्ट केस लड़ रहा है। 2 कोर्ट्स में, एक दिल्ली हाई कोर्ट में और एक सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में इसलिए क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने उनके अगेंस्ट केस दर्ज किया था, और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए क्योंकि शिमला में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, एक ऑफिस बेरर ने उनके अगेंस्ट देशद्रोह का सूट फाइल किया है। 2 कोर्ट केसेस वो लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। वो शायद उनको जो ठीक लगता हो वो आप तक पहुंचाते हैं, आपको बताते हैं। सिर्फ इस कारण के लिए वो आज 2 कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं। आगे भगवान जाने कितना और लड़ना पड़े। देखिए, डिसेंट जो है, अपना ओपिनियन रखना, ये जब एक डेमोक्रेसी में, एक गणतंत्र में जब वो क्राइम बनता है, वो सबसे बड़ा धोखा होता है वो गणतंत्र को। और जब हमारे जैसे डिजिटल चैनल्स, जिसको केसेस फाइल होता है हमारे पे, और जिसके चैनल एक दिन रातों रात निकाल दिया जाता है, या जिसके चैनल को मोनेटाइज नहीं होता है, या एडवर्टाइजर्स हम हमारे चैनल में एडवर्टाइज नहीं करते क्योंकि शायद उनको ये डर होता है कि उनको कोई और बैकलैश हो हमारे चैनल में एडवर्टाइज करके। तो इस प्रकार अगर हमारा वॉइस अगर बंद किया गया तो ये हमारे लिए तो ऑफ कोर्स बुरी बात है, क्योंकि शायद हम जो है वो बहुत मुश्किल से हमारा चैनल आगे चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बुरी बात ये हमारे गणतंत्र को है, हमारे डेमोक्रेसी को है।